खरगोन के भाडली में रहने वाले बासिंदों ने चुनाव बहिष्कार के बैनर पोस्टर टांग दिए हैं। उनका कहना है कि आज भी वे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। खरगोन के वार्ड क्रमांक 1 के अंतर्गत आने वाले भाडली में इन दिनों चुनावी मौसम में एक अलग ही माहौल नजर आ रहा है। यहाँ गांव में टंगे बैनर पोस्टर किसी उम्मीदवार को जिताने के लिए नहीं लगे हैं। यह बैनर पोस्टर चुनाव का बहिष्कार किए जाने को लेकर लगे हैं। बैनरों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, काम नहीं तो वोट नहीं। भाडली वासियों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों ने उनके लिए अब तक किया क्या है तो हम वोट दें। हमें न पट्टे मिले हैं, न पीएम आवास योजना का लाभ मिल पाया है, ना गांव में सड़क है और ना ही नालियां। गंदगी के बीच जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। रहवासी कालू सिंह का कहना है कि 60-70 सालों से रहने के बाद भी उन्हें यहाँ का निवासी नहीं बताया जा रहा है कि हम लोग को रहते 60-70 साल से यहाँ बसे हुए हैं। उसके विधि में हम लोगों को कहा जा रहा है कि तुम उद्योग क्षेत्र में बसे हो। बोले 1991 में उद्योग क्षेत्र लागू हुआ है। उससे पहले ये जो दादी हो गए, इनका बुजुर्ग हो गए, तभी से हम यहाँ निवास कर रहे हैं। उसके बाद भी क्या हम लोगों को क्या हटाया जा रहा है, बोले कि खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। उसके बीच में हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 10 जनों को छुट्टी आवंटित हुई थी, उसमें से 2-3 जनों की आवास पूरे बन भी गए हैं और कुछ लोगों के अभी बाकी अधूरे मकान पड़े भी खुले हैं। बारिश की परिस्थिति अभी उनको रहना इतना दिक्कत पड़ रहा है कि कैसे क्या रहें। तो हमारा तो यही निवेदन है सरकार से कि हम लोग इतने वर्षों से बसे हुए हैं, तो कम से कम हमारा जो प्रधानमंत्री किस्तें, एक किस्तें रोक दे, द्वितीय किस्तें चालू करे ताकि जो अधूरे मकान हैं उनकी किस्त डालने की कृपा करे। यही हमारा निवेदन है। और जब भी वोट की आवश्यकता पड़ती है, हमारे मतदान सभी से लिया जाता है, परंतु हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो हमारा से सरकार से और सभी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे गरीब पे रहम करें और हमको यहाँ जहाँ रह रहे हैं उसी जगह पे रहने का अधिकार दिया जाए। यही हमारा क्या इस बार वोट नहीं डालोगे आप? इस बार पूरी तरह से सब गाँव वालों ने एकजुटता एक मत होके हमने सभी ने ये सोचा कि इस बार मतदान नहीं करेंगे। हमारा काम ही नहीं होता। जब भी हम मतदान का सिर्फ झांसा देकर हमसे वोट लिए जाते, उसके बाद में कोई ना नेता हमारे प्रति देख रहा है, ना जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है, कोई भी नहीं हमारे प्रति। कितने परिवार रहते हैं यहाँ? 350 मकानों की बस्ती है और कितने पुरानी बस्ती है ये? कम से कम 1965 से मतलब 60 से लगभग बच्चे स्कूल का रिकॉर्ड भी हमारे पास। और जहाँ हम गए थे पहले सांसद महोदय से भी हमने मुलाकात करी, विधायक महोदय से भी मिले, कलेक्टर महोदय से मिल के आए, एसडीएम महोदय से भी मिले थे। उन्होंने कहा था कि एक बार आपके गांव में आएंगे हम लोग और देखेंगे, लेकिन अभी तक 1-1.5 महीना बीत गया। लेकिन ये कौन से वार्ड में आता है? ये वार्ड क्रमांक 1 में आता है। तो अभी तक कोई समस्या हल नहीं हुई? इसी गाँव में सड़कें हैं, ये समस्या के लिए हम बारम्बार निवेदन कर रहे हैं। हमारे से ये कहा जाए कि आपके पास कोई रिकॉर्ड या प्रूफ हो तो बताइए। तो हमने स्कूल का रिकॉर्ड या हमारे पिछले बच्चों के पढ़े लिखे कुछ लोगों के पट्टे भी हैं यहाँ पे, उन्होंने भी उनको अवगत करवा ले, उसको भी मानने के लिए अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हमारा जहाँ हम बसे वहाँ हमें बसने का अधिकार दिया जाए और जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो किस्त रोक दी उसे चालू करवाया जाए और जो पट्टे की जो प्रक्रिया इतने वर्षों से रह रहे हमारे तरफ ध्यान नहीं गया तो पट्टे दिए जाए। अच्छा, इसके बाद भी अगर समस्या निराकरण नहीं होता है तो आगे क्या कार्रवाई करोगे? इसके बाद भी अगर हमारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो हम धरने की करेंगे आगे की तैयारी, या लोगों से, हमारे जो लोग हैं उनसे मिलके हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि अगला कदम हम क्या उठाएं। 350 मकानों की बस्ती में रहने वाले परिवारों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। महिला माया सोलंकी ने कहा कि झांसा देकर वोट ले जाते हैं, उसके बाद पलटकर नहीं देखते हैं। जब तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं होगा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। की समस्या है सर, हमको पट्टे नहीं मिल रहे हैं। हमारे से झांसा दे के वोटिंग ले जाते हैं, ना चले जाते हैं, ये आते वो ना आया, वो आया, सबको दे देते वोट ने चले जाते। हमारा कुछ भी निराकरण नहीं हुआ गांव का, तो फिर हम करेंगे क्या? हम कई बच्चों उनको लेके इधर उधर थोड़ी झोपड़ी पड़े रहेंगे। और क्या समस्या है गाँव में? समस्या ये बुढ़ी कितने साल की हो गई, 60, 70, 80 साल के। तो हमारे गांव को क्या घोषित करवाया? 10 साल का। हम 10 साल से रह रहे हैं यहाँ। ये बुढ़ी 10 साल की है, खाली इनकी 10 साल की उम्र है। आपने कोई आवेदन वगैरह दिए थे? सब दिए, हम 10 बार जाए, हम सब लेडीज हो जाए, जेंट्स उनको भगा देते थे, हम लेडीज जाके वहाँ समस्या का हल बताते थे, हमको बाहर भगा देते। कहाँ पे दिया आवेदन? खरगोन यहाँ कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्टर से 4 बार दे के आए हम। एक कलेक्टर आते बदली हो जाती, वो कलेक्टर आते बदली हो जाती, फिर हमारे गांव के कागज पत्तर ले लेते, कहाँ फेंक देते। अच्छा, समस्या भी है नाली वगैरह? सबकी समस्या है, हर चीज की समस्या है, हमको कुछ नहीं मिलता। समस्या बहुत सारी सी है सर, कुछ
नहीं मिलती हमारे को। क्या क्या समस्या आपकी? बस ये पट्टे चाहिए, प्रधानमंत्री आवास ना चाहिए, हमको सब चाहिए। अच्छा, क्या इस बार वोट नहीं डालोगे आप? नहीं डालेंगे ना, नहीं डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।